करके कोई दूसरा लाभ भी अपनी दृष्टि में आए नहीं, जिसको बोलते हैं यम लब्धवा चापरम, 6वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक। तो महाराज जी कह रहे हैं साधकों से यह बड़ी भारी भूल होती है। संख्या कौन सा? पृष्ठ संख्या ये 668 से पढ़ रहा हूँ अभी मैं, साधन सुधा सिंधु में ना 668 से ये विषय शुरू होता है। 667 में मनुष्य जीवन का उद्देश्य, उसमें ये पढ़ रहा हूँ 668 में। तो महाराज जी कह रहे हैं साधकों से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वो साधन करते करते बीच में संतोष कर देते हैं। एक मारवाड़ी कहावत है, आधे कुत्ते रे खोलन ही खीर है। मारवाड़ी कहावत है, आधे कुत्ते रे खोलन ही खीर है। अर्थात अंधे कुत्ते को खोलन, खोलन कहते हैं अन्न आदि लगे हुए बर्तनों का धोया हुआ पानी। खीर बनी हो और उस बर्तन को धो दिया जाए तो कहते हैं उसका जो पानी है, खीर का पानी जो बर्तन धोया है, वो मिल जाए तो उसके लिए वही खीर है। किसके लिए? अंधे कुत्ते के लिए। आधे कुत्ते रे खोलन ही खीर है। ऐसे ही कहते संसार में थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ा सा आदर मान मिल जाए तो उसी में राजी हो जाते हैं। वास्तव में मिल क्या गया? जो मिला है वो सब धोखा है। हमारे को तो सर्वोपरि तत्व चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं पहले जितने बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा हुए हैं, सनक आदि, नारद आदि, ब्रह्मा जी, शंकर आदि जो हुए हैं, उनको जो तत्व मिला है वही तत्व आज कल युगी जीव को भी मिल सकता है। संसार की वस्तुएं सबको नहीं मिल सकती, पर परमात्म तत्व सबको मिल सकता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको परमात्म तत्व की प्राप्ति ना हो सकती हो। तो उस परमात्म तत्व की प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, इस बात को मनुष्य ही समझ सकता है, दूसरा कोई प्राणी नहीं। प्राणियों में गाय बड़ी पवित्र है पर उसको समझा नहीं सकते। आप थोड़ा सा विचार करें, आप इतनी जल्दी यहाँ सत्संग में आ जाते हो तो यहाँ क्या आपको धन मिलता है, भोग मिलता है, क्या आदर मिलता है, क्या निरोगता मिलती है? आपको कौन सा लाभ मिलता है बताओ? क्यों आते हैं इतनी जल्दी उठ करके? तो श्रोता बोलता महाराज जी आत्मा को शांति मिलती है। तो स्वामी जी बोलते शांति पूरी चाहिए, या कहते ये शांति पूरी चाहिए, यहाँ थोड़ी शांति मिली और जब यहाँ से चले गए तो फिर वैसी शांति नहीं रही। तो ये शांति किस काम की? भी सत्संग में तो बैठो शांति है, बाकी कहते आप हर समय अशांत रहते हो, तो फिर ऐसी शांति किस काम की? हमें तो ऊंची से ऊंची शांति चाहिए जो कभी मिटे नहीं। परंतु भूल यह होती है कि हम तुच्छ शांति से राजी हो जाते हैं। महाराज ने दृष्टांत दिया, एक आदमी ऊंट पर चढ़कर जा रहा था अपने गांव, तो रास्ते में ब्याह हो रहा था, ढोल बाजे बज रहे थे। अब वो आदमी जो जा रहा था वो था ब्राह्मण। तो उसने देखा कि भाई यहाँ पर जो है ना भूर बटने वाली, भूर जो है कहते ये दक्षिणा को कहते हैं, जो ब्याह के समय ब्राह्मणों को दी जाती है। तो वो ब्राह्मण ऊंट को बाहर खड़ा करके अंदर भिक्षा लेने के लिए, भूर लेने के लिए चला गया, दक्षिणा लेने के लिए चला गया वो अंदर। चोरों ने ऊंट को बाहर देखा तो वो उसको भगा कर ले गए, ऊंट को चोरी करके ले गए ऊंट का। कहते इधर जब भूर बटी, वो दक्षिणा मिली, तो सब ब्राह्मणों को 4-4 आने मिले। 4 आने लेकर वो ब्राह्मण बाहर आया तो देखा कि ऊंट नहीं है। अब दक्षिणा में तो मिले 4 आने और उधर 400-500 रुपयों का ऊंट चला गया। तो महाराज जी कहते इस तरह संसार में जो तुच्छ सुख मिला, थोड़ा धन मिल गया, थोड़ा मान मिल गया, थोड़ा आदर मिल गया, थोड़ा भोजन बढ़िया मिल गया, पर उधर ऊंट चला गया, परमात्मा की प्राप्ति चली गई। ये दशा है। तुच्छ सुख में महान सुख जा रहा है, थोड़े से आदर सत्कार में राजी हम हो जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं आप जो सर्वोपरि लाभ चाहते हैं, यही वास्तव में परमात्मा तत्व की इच्छा है। इस इच्छा को चाहे कह दो, इस इच्छा को चाहे जो मर्जी कह दो, ज्ञान की इच्छा कह दो, प्रेम की इच्छा कह दो, सुख की इच्छा कह दो। तो ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, इसका लक्ष्य भी उत्तम से उत्तम होना चाहिए। इसलिए कल जो है बोला गया कि अपने को तो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, इसी से पूर्णता मिलेगी। नहीं तो महाराज कहते हैं ये संसार में थोड़ा सा जो सुख मिलता है, ये तो वही है जैसे आधे कुत्ते रे खोलन ही खीर है। तो ये खीर से बचें और असली खीर खाएं, ठाकुर जी के भजन में लग जाएं, सत्संग में लग जाएं, यही असली अपनी प्राप्ति है। नारायण नारायण, सबको राम राम। नारायण, बहुत सुंदर। हाँ जी आचार्य जी, राम राम। नारायण नारायण, प्रणाम जी, राम राम। आचार्य जी, श्लोक संख्या 32 से शुरू होएगा, प्रश्न संख्या 235 में 235
श्लोक संख्या 32, अध्याय तो तीसरा चल ही रहा है। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसे। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही समझो, पतन ही होता है। व्याख्या में कहते हैं, ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। 30वें श्लोक में वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलने वालों के लाभ का वर्णन 31वें श्लोक में करने के बाद इस सिद्धांत के अनुसार न चलने वालों की पृथकता करने हेतु यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिले, हमें ही लाभ हो, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण किया जाए, मेरे कोई स्वामी माना जाए। इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना है। भगवान का मत क्या है, कोई बताएगा? जी, भगवान का मत ये है कि संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी न माने। यही पीछे के श्लोक में भगवान ने बताया था, वो अपनी नहीं है। श्लोक में बताया भगवान का मत, 31 में बताया मत के अनुसार चलने से लाभ, और 32 में बता रहे हैं मत के खिलाफ चलने से हानि। आचार्य 30 नंबर श्लोक में बताया जी, राम राम, 30 नंबर श्लोक में बताया है कि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर, ये कामना, ममता और संताप रहित होकर के सब कुछ अर्पण करना कर्तव्य कर्मों को, ये भगवान का मत है जी। 30 नंबर श्लोक जो बताइए। इसमें विवेकवती बुद्धि महत्वपूर्ण है। विवेकवती बुद्धि जी। तो जो इस मत के अनुसार नहीं चलते उनका पतन होता है, यह बात 32वें श्लोक में बताई जा रही है। स्वामी जी ने इसको सरल करके जो बताया ना, इसमें 234 नंबर पृष्ठ में जो बाईं तरफ लिखा है प्रश्न, भगवान का मत क्या है, उसका हाँ और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए, तो उसमें लिखा है मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, ये भगवान का मत है। हाँ, ये और सरल करके बताया जी। भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए, ऐसे प्रश्न उठाया अपने आप ही स्वामी जी महाराज ने, उसका उत्तर दिया। मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, ये भगवान का मत। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है तथा परमात्मा का अंश होने से हमारी परमात्मा से एकता है। अतः ये वस्तुएं अपनी नहीं है, प्रत्युत इनके उपयोग का अधिकार अपना है। इसके सिवाय जितने भी सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, वे तो भगवान के। दैवी संपत्ति भगवान की पूंजी होने से भगवान की है। अगर ये अपने होते सद्गुण, सदाचार आदि, तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मति के बिना किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति ना होती। इनको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। संपत्ति को अपना मानना अभिमान करना है, भगवान को अपना मानना अभिमान शून्य होना है।
संपत्ति भगवान की है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संपत्ति को अपनी नहीं मानना, भगवान को ही अपना मानना है। जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिले, हमें ही लाभ हो, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण किया जाए, मेरे कोई स्वामी माना जाए। इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना है। भगवान को कोई जरूरत नहीं है हमारी चीजों की। भगवान के कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? ममता का सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता। राग द्वेष आदि विकारों से रहित होना असंभव है। इस प्रकार मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना। भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिए ही करते हैं, वे भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते। आचार्य जी राम राम। जी ये 31वें श्लोक में प्रश्न किया है स्वामी जी ने, भगवान का मत क्या है हाँ और हाँ उसका सदानुसरण कैसे किया जाए। तो जी उत्तर जी में यही बताया है कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, ये भगवान का मत है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि भगवान का मत है कर्मयोग। हाँ जी बिल्कुल। सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान, जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकार के सांसारिक, प्रश्न संख्या 236, सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों, विद्याओं, कलाओं आदि में मोहित रहते हैं। वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन आदि आविष्कारों में, उनके कला कौशल को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में ही रचे पचे रहते हैं। जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने आदि शिल्प कलाओं में, मंत्र तंत्र यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उनके द्वारा विलक्षण विलक्षण चमत्कार दिखाने में, देश विदेश की भाषाओं, लिपियों, रीति रिवाजों, खान पान आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही वे लगे रहते हैं। जो कुछ है वह यही है, ऐसा उनका निश्चय होता है। 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपासिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। उनका निश्चय ऐसा होता है, जो कुछ है वह यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। भगवान भगवान कुछ नहीं, बस दुनिया में जो कुछ है इसे ही ले लो और इसी से इसी का मजा ले लो, बस यही है और कुछ नहीं। ऐसे लोगों को यहाँ संपूर्ण ज्ञान में मोहित कहा गया है। आचार्य जी इसकी व्याख्या भी पढ़ी है इसकी, इस श्लोक की। हाँ पढ़ता हूँ। इस पैराग्राफ में जो बातें बताई गई हैं, इन बातों को सुन के जो आधुनिक लोग हैं वो ये कहते हैं, तो क्या तरक्की करना बुरी बात है? क्या तरक्की नहीं करनी चाहिए? देश तरक्की कैसे करेगा? ऐसी ऐसी दलीलें उनके द्वारा सुनने में आती हैं। पहले श्लोक पढ़ देते हैं, उनका उत्तर बाद में देंगे। अगर वो किसी का प्रश्न ऐसा बनता है तो हाथ खड़ा करे, बताए। जी प्रणाम। राम राम। ये तीक्ष्ण बुद्धि वाले जितने भी ये वैज्ञानिकता में जा रहे हैं, इंजीनियर हैं या और भी लोग हैं, तो ये तो एक प्रकार से असत्य के ज्ञान को प्राप्त करके असत वाले ज्ञान में मोहित हो रहे हैं। ये शब्द स्वामी जी रहे। तो चाहे वस्तु से मोह करके फंस जाए, चाहे ज्ञान से मोह करके फंस जाए, चाहे फंस तो रहा है प्रकृति में ही हो। जी इसका हाँ, मतलब है कि
जब तक आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ा नहीं है तो वो विद्वान जो है अज्ञानी ही, मूर्ख ही, मोह में ही माना जाएगा। उनको लगता है, वो ये कहते हैं काम कैसे चलेगा फिर अगर हम इधर लग गए, तो अगर भगवान की तरफ लग गए दुनिया का काम कैसे चलेगा, ये उनकी मुख्य दलील रहती है। ये समझें कि इस ऐहिक ज्ञान से तो कल्याण नहीं होगा, केवल पेट पालने की विद्या बढ़ जाएगी बस। वो दुनिया के ठेकेदार बनते हैं हाँ हाँ। और पतन के रास्ते पर जाते हैं। आचार्य जी, वहाँ भगवान ने भी कहा है, सर्व ज्ञान विमूढ़ान, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका यही बात पतन हो जाता है। यही कहा जा रहा है। ये यही बात है, यही बात है। ये मोहन भाई, 16वें राजस्थान के उन माता पिता बच्चों को प्रणाम है जो बाल्य समय से ही गीता का क्लास कर रहे हैं, श्लोक याद कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई भी कमजोर नहीं है, लेकिन उनको संस्कार ऐसा जबरदस्त मिल रहा है कि 25-30 साल जाते जाते वो बच्चे छा जाएंगे समाज में। जी। 16वें अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ के बताता हूँ। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपासिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। अब हम वापस अपने श्लोक पे आते हैं 236 पर। भगवान ने खुलासा करके बताया इसको, सर्वज्ञान विगुणान तान को। जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों, विद्याओं, कलाओं आदि में मोहित रहते हैं। वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन आदि आविष्कारों में, उनके कला कौशल को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में ही रचे पचे रहते हैं। जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने आदि शिल्प कलाओं में, मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उनके द्वारा विलक्षण विलक्षण चमत्कार दिखाने में, देश विदेश की भाषाओं, लिपियों, रीति रिवाजों, खान पान आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही वे लगे रहते हैं। जो कुछ है वह यही है ऐसा उनका निश्चय होता है। 16वें अध्याय के 11वें श्लोक के अनुसार जो हमने अभी पढ़ा। ऐसे लोगों को यहाँ संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा गया है। आचार्य जी, अब बताइए कि जो नए नए आविष्कार करते हैं और ये विकास करते हैं तो इससे उनका क्या भाव है? हाँ, आपने मतलब कभी तो नहीं बताएंगे उत्तर? हाँ, ये कार्य करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसी को सब कुछ मानना ये बुराई है। बहुत बढ़िया। आचार्य जी, ऐसे जो यहाँ स्वामी जी ने विवरण दिया है, ऐसे लोगों के लिए इससे ऊपर कुछ है, वो मानते ही नहीं है, जानते भी नहीं है। तो यही तो आसुरी संपत्ति का लक्षण हुआ। जो ये कहते हैं इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, बस यही सब कुछ है। मतलब वो परमात्मा को या कर्मयोग की जो कर्मयोग का जो ज्ञान है उसको नकारते, वो केवल कर्म करने में ही लगे रहते हैं। और ये तो सकामता है, ये कर्म, ये जितने कर्म किए गए हैं, जितने बताए जा रहे हैं, सब सकामता है। इनमें फल चाहिए उनको, बिना फल के थोड़ी करते हैं इनको। इसलिए कहा उनको नष्ट हुए ही समझो। गोविंद गिरी जी महाराज इस बारे में एक शब्द उनके मुंह से प्राय निकलता रहता है कि संसार में रचे पचे लोग ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, बस इतना ही जानते हैं। हाँ हाँ, यही बात प्रचलित है। पाश्चात्य सभ्यता का ये लक्षण है, खाओ पियो मजे करो। हम जी
जी वीर जी कुछ बोल रहे हो क्या, राजवीर भारद्वाज जी? चलो ऐसे ही देखो, बोल। अभी 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 इसी के ऊपर बात की गई कि इतना ही मानना कि यही सब कुछ है, ये है सर्वज्ञान विगुणान, इनके आविष्कार करने की मनाही नहीं है, लेकिन इसी को सब कुछ मानना इसकी मनाही है। क्या समझे? जी। खाना पीना मौज करना, तरक्की करना और बढ़िया बढ़िया मकान बनाना, अच्छे अच्छे बिजनेस चलाना, बच्चों को विदेश भेज देना, बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं, इसकी मनाही है। हाँ तो नर, 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 नरकों का रास्ता प्रशस्त हो जाता है उनके लिए। जो ये कहते हैं इसके आगे कुछ नहीं, संसार की उपलब्धियों के आगे कुछ नहीं है, बात उनकी हो रही है जो ऐसा सोचते हैं, जिनका विचार ऐसा है, वो नष्टान चेत से हैं। आगे अचेत से बताया जा रहा है, विधि राम नष्टान राम। बता दिया, अचेत अचेत से बता रहे हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ महाराज जी, प्रणाम। जी ये जो जैसे आपने बोला कि भाई इतना ही जो इस मानते कि बस यही है जो कुछ है। हाँ तो जैसे ये जो पहले दूसरे अध्याय में जो अर्जुन कहता है कि युद्ध अगर मैं करता हूँ, इन पूज्यों जनों को मैं अगर मारता भी हूँ, तो मैं खून से लथपथ, कहते हैं मैं कामना कामना ये जो है सुख वाला भोग वाला मैं राज्य तो भोगूंगा, मेरा कल्याण थोड़ा ना होगा कोई। अब तो जितनी भी हम ये आविष्कार आप सब कर रहे हैं, ये रही तो भौतिकता में रही ना ये सब चीजें। इससे क्योंकि जो महाराज जी जैसे कहते हैं कि एक प्रवचन में बात आई थी कि जैसे उपकार कोई करता है, हॉस्पिटल खोल दिए, अन्न क्षेत्र खोल दिए, अब ये बात अच्छी है, ये सब करना, उपकार करना अच्छा है। लेकिन महाराज जी ने इसमें एक बात बोली, कहते हैं उपकार जो कर रहा है और जो उस उपकार से उपकृत हो रहा है, रहे तो दोनों भौतिकता में ही, कल्याण थोड़ा ना होगा कोई इससे। कल्याण अगर होगा तब जब उसको कोई किसी तप्त जीवनम जो बोला गोपी गीत में, जो भगवान के भजन में लगा दे, सत्संग में लगा दे, जिसको उसको इस प्रकार की सेवा की जरूरत ही ना पड़े। तो ये है मुख्य बात। अपनी ये जो बात महाराज जी बताना चाह रहे थे उस प्रोजेक्ट में, वो यही बात है कि हम अब ये आविष्कार ठीक है जो हो रहे हैं, लेकिन रहे तो मामला तो रहा पूरा भौतिकता में रहा ना ये, इसमें कोई वो तो कल्याण वाली बात हो नहीं कोई। जी बिल्कुल ठीक बात है, हम जीते रहें, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुल जाएं, अच्छी अच्छी दवाइयों का आविष्कार हो जाए और हम मरे नहीं, हम सुखपूर्वक जीते रहें, ऐसी सोच जो है ये नरक का रास्ता है। हम जीते रह नहीं सकते, चाहे कितने इंतजाम कर लो, हमें मरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये तो नाशवान है। तो मरने से पहले जो इंतजाम करना है उसको ना करना, ये नरक की तरफ जाना है, इसकी मनाही है, ये आखिरी संपत्ति है। हमको अपने कल्याण का रास्ता जरूर पकड़ना चाहिए। यहाँ की तरक्की यहीं रह जाएगी, वो हमारे साथ नहीं जाएगी, वो हमारा कुछ नहीं। यहाँ पे शरीर का सुख मिल गया, उससे बस क्या मिला उसको? शरीर भी नाशवान और सुख भी नाशवान, तो नाशवान मिल भी गया तो क्या मिला? अविनाशी के लिए प्रयत्न नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ये बात कही जा रही है। महाराज जी बोलते हैं अविनाशी की जो भूख है वो नाशवान से थोड़ा मिट सकती है। ये बात है जी, बिल्कुल। हाँ जी, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता, चेष्टा नहीं करता, उद्देश्य नहीं बनाता, वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि मनुष्य जन्म का उद्देश्य कितनी बार बता रहे हैं कि वो तो परमात्मा प्राप्ति है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यहाँ की समृद्धि प्राप्त करना नहीं है, नहीं है, नहीं है। अचेत से भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्यों में सत असत, सार असार, धर्म अधर्म,
बंधन मोक्ष आदि पारमार्थिक बातों का भी ज्ञान अर्थात विवेक नहीं होता। उनमें चेतनता नहीं होती, वे पशु की तरह बेहोश रहते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मूढ़ मनुष्य होते हैं। 9वीं का 12वां, मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेत राक्षसी मासुरीम चैव प्रवृत्तिम। क्या है? मोहिनीं श्रिता। श्रिता मोहिनीं श्रिताः। मोहिनीम शिताः। 9 का 12 इसको अच्छी तरीके से समझा रहा है। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं। सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं। भाई जी सुन रहे हो ध्यान से? सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान अर्थात समझ सत्फल देने वाले नहीं होते। पृष्ठ संख्या 202 पर इसकी व्याख्या पढ़ता हूं। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जो स्वार्थ सिद्धि में बाधा लगने पर क्रोधवश दूसरों का नाश कर देते हैं, वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। और बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। आसुरी, राक्षसी और मोहिनी तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, जो 84 लाख योनियों तथा नरकों की प्राप्ति कराने वाली है। आचार्य जी, हाँ जी, ये अभी जो स्वामी जी महाराज ने बताया कि हवाई जहाज, मोटर, गाड़ी, धन संपदा, ये सब जो है, तो ये सब तो इतने माने भोग पदार्थ जो भागवत में वर्णन आता है अनेक राजाओं का, उसको छोड़ छोड़ के ही तो वन में जाके भगवान का भजन किए हैं। और क्या। और जो हमारे सेठ जी थे, गोयनका जी, वो संपन्न परिवार के थे। आज उनका 1885 में जन्म था। उस टाइम के समृद्ध परिवारों में थे उनके पास। और हाँ जी, हाँ। उन्होंने जीवन भर माने घुटनों के ऊपर तक धोती और खद्दर का एक कमीज, जो जिसमें सब समय अंगरखा कहते हैं, और तो ये पेचा बांधा, और कभी भी इस चीज का उपयोग नहीं किया, खाली सेवा में ही किया। तो वहां उनको आनंद मिला, वही तो मूल सार बात है, परमात्मा का तत्व उनको प्राप्त हुआ। हाँ जी, भोगों की परवाह ही नहीं की। इस बिल्कुल। पे हमको विचार करना चाहिए। भोग हमें सुखी नहीं कर सकते, अभी जैसे प्रवीण जी ने बताया। रावण के पास पुष्पक विमान था, वो कितना खुशी था, कितना सुखी था, बताओ। कितना दुखी था वो। कुत्ते की तरह घुसता है सीता जी की कुटिया में, डरता हुआ। तो ये संपत्ति और वैभव जो है, ये हमको निर्भय नहीं कर सकते। ये भयभीत रखने वाले हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी, ये तीन बताई ना। आसुरी काम है, राक्षसी क्रोध है, और मोहिनी लोभ है। काम, क्रोध, लोभ के नाम है ये आसुरी, राक्षसी और मोहिनी। विधि नष्टान, मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते। प्रश्न संख्या 236, साधक संजीवनी। मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। नष्ट हुए समझना चाहिए मतलब वो तो जीते हुए ही मरे हुए हैं। तात्पर्य है कि वे मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े रहेंगे।
वो तो मौत के मुंह में पड़े हैं। मनुष्य जीवन में अंत काल तक मुक्ति की संभावना रहती है, मुक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं रहता उनका। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंतिम समय तक भगवान ने मुक्ति की छूट दे रखी है। आचार्य जी, ये कर्मयोग के श्लोक हैं, इससे पहले भी साधक संजीवनी पढ़ी है आपके साथ में, जी किंतु अभी इतना ध्यान गया तो ये श्लोक तो अगर बिना पढ़े रहते तो मन में ऐसा लगता है कि छूट जाते ये तो। भाई जी, इसीलिए तो ये पूरा ग्रुप आपका शुक्रगुजार है कि आपने बचा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुख्य बात यह है कि ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है ये बातें कर्मयोग की, और कम क्या, नहीं है ये। बिल्कुल भक्ति योग तो सुगमता है, एक स्वर से सभी कहते हैं, महाराज जी भी कहते हैं, किंतु ये कर्मयोग है, ये उपेक्षा करने वाली चीज नहीं है। भक्ति तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है, भक्ति पे सीधे कोई जय पहुंच नहीं। जय हो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ये बढ़िया बात। रास्ता है, ये भक्ति तक पहुंचने वाला रास्ता है। भक्ति देखो, स्वामी जी ने बताया है कि कर्म योग और ज्ञान योग साधन है और भक्ति योग हाँ जी, साध्य है। तो सत्य साध्य है। पे कोई सीधे पहुंच जाएगा? पहले साधन करेगा तभी साध्य तक पहुंचेगा ना। जी हाँ, बहुत ठीक बात बताई आप। आचार्य जी प्रणाम। जी साधक संजीवनी का एक एक वाक्य भगवान से मिलने का रास्ता है, मार्ग नहीं है, योग नहीं है कि ये कर्म योग का है, 1 से 6 तक ज्ञान है जिसको सुनना नहीं है, 7 से भक्ति होगी तो हमको बता देना। एक बार एक आदमी हमसे मिले थे, कहना भैया ऐसा है कि हमको भक्ति के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, 7वां अध्याय शुरू होगा तो बता देना। तो हमको अभी वहां पहुंचने में काफी समय लगेगा, बता देंगे आपको। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब बातें तो न जानने से कितनी बेसमझी है। और मोहन भाई जी, ये प्रार्थना है कि एक मिनट लगेगा। एक चीज मुझे 27 मार्च 1999 को बद्रीनाथ में मिली थी, 27 बताइए। मार्च 1999 को। एक अच्छा वहाँ धर्मानंद बाबा, मौनी बाबा थे, पता नहीं कितने वर्षों से मौन थे। अच्छा। तो जब ये शरीर उनके सामने पहुंची तो लोग अपनी बातें कहते थे, वो लिख के जवाब देते थे। पता नहीं मूर्खता बस, अज्ञानता बस, मुझे इतना ज्ञान तो नहीं था। हम इतने कह दिए कि सुनते तो थे कान से, लिखते थे, बोलते थे नहीं तो लिख देते थे। मैंने कह दिया कि हम्म। मुझे संसार नहीं चाहिए बाबा। वो अच्छा। मुस्कान 99 के भाई बहनों से प्रार्थना करूं कि उनके चेहरे की वो मुस्कान देख के मुझे जैसे लगा कि मैं बद्रीनाथ इन्हीं से मिलने के लिए आया था कि बद्रीनाथ भगवान से मिलने आया था। इतना जय हो। मुस्कुरा के, खिलखिला के आके फिर उन्होंने एक कागज उठाया और वो कागज पे लिख करके अपना हस्ताक्षर करके हमको दिए कि ये अच्छा। बात बाबू, अपने ये बात अपने पास रखना और चलते रहो। वो मैं एक मिनट लगेगा, वो बात अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो पढ़ दूं जो उन्होंने लिख के हमको दिया था। अरे बताइए बताइए एक बार, ये तो जी बहुत मुख्य बात। जी, हरि ओम। कोई भी मार्ग अपनावे, ये बात इसलिए याद आई, मैं तुरंत जाके खोजा अलमारी में कागज मिल जाए। आचार्य जी ने अच्छा। जैसे कहा कि नहीं, आपने भी कहा, आचार्य जी ने भी कहा कि पारायण तो साधक संजीवनी का हम लोग कई बार सुने होंगे, कई बार किए, लेकिन इन बातों पे ध्यान जितना अब गया है उतना हो सकता पहले न गया हो। तो यहाँ तो सारे योग एक साथ प्रकट हो जा रहे हैं बातों में, उस पर मुझे याद आया। जी, तो कह रहे हैं स्वामी जी, मतलब धर्मानंद बाबा, मौनी बाबा लिख रहे हैं, कोई भी मार्ग अपनावे, समस्त मार्ग एक ही केंद्र बिंदु पर लय होते हैं। पहला वाक्य। फिर कह रहे हैं लेकिन श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि के अभाव में और सुख भोग बुद्धि के कारण यह जीव आलस्य, प्रमाद का सहारा ले लेता है। दूसरा वाक्य। और पुनः काल चक्र में प्रवेश कर जाता। तीसरा वाक्य। फिर कहते हैं अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो समस्त संशय, तर्क, कुतर्क
क्या कौन कैसे का त्याग करके अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार मार्ग पर चलते रहो, रुको मत, मंजिल जरूर पहुंचोगे। माँ जगदम्बा मंगल करे, मेरी शुभ कामना आपके साथ है। हस्ताक्षर 27 मार्च 1999, मौनी बाबा धर्मानंद बद्रीनाथ वाले। ये लिख करके बाबा ने हमको देख के मुस्कुरा दिए फिर कि बेटा चलते जय रहो, बाबा जी, रुकना नहीं, पीछे मुड़ के देखना नहीं। जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। तब तो आप रिटायर भी नहीं हुए थे उस समय तो। 2016 में रिटायर हुए थे। उस समय हमारी नौकरी 17 साल थी। ठीक है जी, नारायण नारायण। हाँ जी आचार्य जी। आचार्य जी, विधि नष्टान। आचार्य जी, आचार्य जी म्यूट खोलो, अनम्यूट हो, अनम्यूट करो, म्यूट है। आवाज आ रही है क्या आचार्य जी? हो सकता है कोई अच्छा आवाज आ रही है। हाँ तो एक बार प्रवीण जी आप कोई बात चलाओ, जब तक मैं फोन करके पूछूं दे। जी राम राम। हाँ हाँ जी। हाँ प्रवीण शेष भाई जी। जी, आप जी महाराज। प्रवीण भाई जी, आपके पास प्रबोधनी है क्या? प्रबोधनी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जरा सा, अभी आचार्य जी ने जो 8वें अध्याय का 5वां श्लोक अभी पढ़ रहे थे विधि नष्टान में, तो वो उसकी जरा व्याख्या सुना दीजिए, बहुत जरूरी है। 8-10 लाइन है प्रबोधनी में। 8वें अध्याय का जो 5 नंबर श्लोक है वो। 8वें अध्याय का 5वां, हाँ जी हाँ जी। उसकी हाँ व्याख्या इसमें जरा सा सुना दीजिए। जी जी व्याख्या में कह प्रणाम। रहे हैं भगवान। हाँ जी आवाज आ रही है क्या मेरी? राम राम। हाँ आ रही है, आ रही है। श्लोक बोलिए, जी अर्थ बताइए, फिर व्याख्या बताइए। श्लोक बोलिए फिर। हाँ जी हाँ जी। श्लोक है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद्भावम याति नास्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। व्याख्या। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो, यदि अंत समय में भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। कारण कि भगवान ने अहेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। वास्तव में सब समय अंत समय ही है, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में अंत समय ना आता हो। इसलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। जी नारायण नारायण। अब आचार्य जी जुड़े हैं, एक बार कुछ हाँ जी आचार्य जी, हाँ अब जी हाँ जी। आ रही है क्या आवाज? हाँ जी आ रही है हाँ अब बोलो, उस टाइम आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी। हाँ विधि नष्टान यहाँ से शुरू होगा आचार्य जी, विधि नष्टान। जी विधि नष्टान। हम्म। मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। कितना स्पष्ट कहा है। तात्पर्य है कि वे मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। भगवान के मत के अनुसार चले बिना वो जन्म मरण से नहीं छूट सकते, इसलिए उनको कहा नष्ट हुए ही समझो। मनुष्य जीवन में अंत काल तक मुक्ति की संभावना रहती है। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक।
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। भगवान कहते हैं जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो, यदि अंत समय में भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। आचार्य जी, इसमें एक प्रश्न आता है कि समझो हम नाम नहीं ले सकते हैं, कोई अचेत हो गया और दूसरा नाम सुना दिया तो? हाँ वो ठीक है, हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ठीक। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो, यदि अंत समय में वे मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। कारण कि भगवान ने अहेतु की बिना कारण कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। कबहु कर करुणा नर देही देत ईश बिनु हेत सनेही। वास्तव में सब समय अंत समय ही है, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में अंत समय ना आता हो। इसलिए मनुष्य को हर समय भगवान की याद रखनी चाहिए। इसमें किसी को कुछ प्रश्न उठ रहा हो तो बोले जल्दी से। हम संसार में काम करते हैं, हमारी इच्छा होती है। हाँ जी, हाँ, ये जो बात चली तो इसमें ये बात तो जरूरी कहनी पड़ रही है कि ये जो अंत काल में जो स्मृति है वो आएगी कैसे। तो स्वामी जी महाराज ने भी व्याख्या में बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे आपने भी कहा अभी कि एक तो अभ्यास, हर समय परमात्मा का चिंतन, दूसरा भगवान की कृपा या संतों की कृपा। भगवान की कृपा से तो हो ही जाएगा, संतों की कृपा क्या हुई उस समय में कि जब वो अंतिम समय में है, वो जो प्राणी मनुष्य अंतिम समय में जो है, तो उसमें कोई भी गीता जी के 8वें अध्याय का अध्ययन सुनाना या भगवान कीर्तन जो भी है ऐसा नाम लेना, उसको संत ही मान लेना चाहिए। या उसके संस्कार जो पूर्व जन्म में संस्कार अच्छे होते हैं तो वो अंत में अंतिम समय में उसको स्मृति आ जाती है। इसका एक उदाहरण बता दूं कि हमारे रिश्तेदारों में बुजुर्ग थे, उन्होंने शाम के पिछले दिन सारे लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और आधी रात के समय अपने शरीर को छोड़ दिया। ये संस्कार हुए। ये मैं जरूर कहना चाहता था। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि सांसारिक उपलब्धि की को ही जीवन का लक्ष्य मान लेना ये भगवान के मत के खिलाफ है। मनुष्य का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, इस जन्म मरण से छूटना। जन्म मरण से छूटना ये उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य की प्राप्ति के रास्ते में जितने भी कार्य आते हैं वे सब शास्त्र विहित हों और दूसरों के हित के लिए हों और अपना स्वार्थ उसमें कुछ भी ना हो, फल की प्राप्ति ना हो, फल की इच्छा ना हो, तब ये बात सिद्ध होती है। मनाही नहीं है कि आप ऐसी तरक्की के कोई काम मत करो, खूब करो, लेकिन मोक्ष की तरफ ध्यान रहना चाहिए। सकामता में ही मर जाओगे तो मुक्त नहीं होगे, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। निष्कामता आनी आवश्यक है। सांसारिक उपलब्धियों में निष्कामता नहीं आती है, उसका जिक्र ही नहीं होता, सकामता ही सकामता रहती है। संत महात्मा विकास के आविष्कार के विरोधी नहीं है, किंतु इसको इतना ही मान लेना, इन्हीं में फंसा रहना, ये पतन का कारण है। बिल्कुल।
अतः जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है। परंतु यदि उन मनुष्यों का भाव जैसा वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में भी बना रहा, तो उन्हें भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाने के कारण नष्ट हुए ही समझना चाहिए। इसी कारण भगवान ने ऐसे मनुष्यों के लिए नष्टान विद्धि पदों का प्रयोग किया है। लक्ष्य की ओर दृष्टि रहनी चाहिए। लक्ष्य क्या है? वो तो एक ही है, आप बार बार बताते हैं। वो भगवान का जो मत है वो भी वही है कि वो लक्ष्य ध्यान रहे। जब हम उसे भूलेंगे तो कितना ही ऊंचा काम करें, जन्म मरण में जाए बिना नहीं बचेंगे। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाला मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेष पूर्वक करता है। राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं। इस अध्याय का 34वां श्लोक कहता है, तौ यस्य परिणौ इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छे तौ यस्य परिपन्थिनौ। ये दोनों लुटेरे हैं राह के। आचार्य जी ये श्लोक आने वाला है, 32 पढ़ रहे हैं अपने। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ बताइए, आप तो बताइए इसका, मैं तो बोल रहा हूँ ये आने वाला ही है। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। भूल से अपने सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। यदि अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो उनके वशीभूत होकर कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रिया करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं। साधक राग द्वेष के वशीभूत भी ना हो और उनको अपने में भी ना माने। दो बात खास है, ना उनके वशीभूत हो गए और ना ही उनको अपने में माने। राग द्वेष आगंतुक दोष हैं, हमें इनके आने जाने का ज्ञान होता है, अतः हम इनसे अलग हैं। ये कहता है 3 का 34। नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ रहते नहीं, पर राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य तादात्म्य ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच योनियों में नरकों को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझने की बात कही है। 31वें और 32वें दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा है कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और न चलने वाले मनुष्यों का पतन हो जाता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने या ना माने, इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है, परंतु उसे भगवान के मत का पालन अवश्य करना चाहिए, भगवान के सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान की आज्ञा है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जाएगा। हाँ, यदि साधक भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसे अपने आप को ही दे देंगे, परंतु यदि भगवान को न मानकर केवल उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे। तात्पर्य यह है कि भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति होगी और भगवान के मत को मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होगी। भक्ति और मुक्ति में अंतर बता दिया। भगवान के मत के अनुसार चलोगे तो मुक्त हो जाओगे
और भगवान को मानोगे तो भगवान का प्रेम प्राप्त कर लोगे। नारायण नारायण नारायण। आचार्य जी, एक बार स्वामी जी को पूछा था कि महाराज जी जैसे हम तो भजन तो करते हैं, बाकी लास्ट टाइम में पता नहीं बेहोश हो जाएंगे, होश रहेगा कि नहीं होएगा। तो महाराज जी ने कहा कि आप तो बेहोश हो सकते हो, भगवान तो होश में रहेंगे, बेहोश थोड़ी हो जाएंगे। और वो इतने दयालु कृपालु है, कोई निर्दयी थोड़ी है। वो तो जैसे मतलब दिन आपने जीवन भर भजन किया है, तो चाहे कोमा में भी आदमी होता है ना, तो भी उसको होश में आ जाता है, और लास्ट में भगवान की कृपा से। भगवान के यहाँ नाम लिखा रहता है सबका, भगवान भूलते नहीं है। भगवान की सब नजर में है। भगवान ने कहा है 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सबको जानता हूँ, भविष्य वर्तमान और भूत को। जितने प्राणी हैं सब मेरी निगरानी में, सब मेरी देख रेख में है। तो इसलिए इस बात की तो चिंता करनी नहीं चाहिए कि अंतकाल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप तो बस अपना काम करो, अंतकाल में जो हो जाएगा वो तो भगवान की इच्छा है। नारायण नारायण नारायण। हाँ जी, कमलेश जी कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ जी, अब किसी ने कोई बात जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा आचार्य जी। हाँ जी, बोलो सीमा जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि भैया आचार्य जी ने ये भी बता दिया कि मुक्ति कैसे मिलेगी और भक्ति कैसे मिलेगी, और ये भगवान तो हम पे अहेतु की कृपा करते हैं। ये अहेतु की कृपा क्या होती है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ आचार्य जी से आज। बताओ आचार्य जी। हेतु कहते हैं कारण को, और अहेतु हुआ बिना कारण। हाँ, तो कृपा कैसे हुई? कृपा ऐसे हुई कि भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया और विवेक दिया, और अपना सिद्धांत भी बता दिया कि ऐसे करना है ऐसे नहीं करना। ये कृपा हुई। अच्छा, हमको सत्संग मिल गया, ये कृपा हुई। हमको महापुरुषों का संग मिल गया, ये कृपा हुई। हमको साधक संजीवनी पढ़ने को मिल गई, समझने को मिल गई, ये कृपा हुई। ठीक है, आ गया समझ। बोलो हाँ बोलो, हाँ थोड़ा आवाज तेज से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे को देखने में दिक्कत है, मैं तब तक सेवा ही लेती हूँ, देती तो कुछ हूँ नहीं, तो उसका मेरा नुकसान कैसे होगा? राधे राधे। जाप तो करती हूँ बैठ के, बाकी सेवा करती तो नहीं ना, मैंने काम का है ना बस। राधे राधे। आपके अंदर देने का भाव तो रहता है ना, देने का भाव तो रहता, भाव तो देने का बस रहता है, ऐसा रहता है बस ये क्या देने बस। इस भाव से ही कल्याण हो जाएगा बहन जी। कल्याण भाव से होता है, आप कर पाए या ना कर पाए, आपका देने का भाव रहता है। उसी को भगवान देखते हैं। भगवान को भावग्राही कहा गया है। भगवान पहचानते हैं कि ये चाहता है, करना चाहता है, बस इतना ही चाहिए उन्हें। नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर पाया, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता उनका। तो आप चिंता मत करो। यार आचार्य जी ये कह रहे हैं कि फिर मैं तो भजन करती हूँ, माला फेरती हूँ, तो वो भी फिर वो दूसरों के लिए करेगा तो संसार मात्र की सेवा हो जाएगी। वो तो दूसरों के लिए करते, मैं तो और ये क्या, कहती हूँ, मैंने आपकी पसंद सबके के हित के लिए लिए किया मैं है। भगवान का नाम ले रही हूँ, सबका हित हो जाए, मैं सबके हित के लिए ले रही ऐसा हूँ। भाव रखें। मेरे को अपनी चलन में गलती हो तो माफ करना, मैं तो यही दो शब्द बोलती हूँ। राधे राधे। राधे राधे। नारायण नारायण जी। जी, ये मन की वृत्तियां और वृत्तियां अलग अलग हैं जी। मन की वृत्तियां क्या है? मन की वृत्तियां संकल्प विकल्प है, बुद्धि की वृत्तियां अलग हैं, चित्त की वृत्तियां अलग हैं। ये वृत्तियां जो होती हैं मन में उठने वाले विचार हैं। थोड़ा शॉर्ट में जैसे बुद्धि की और उसकी चित्त की भी बता दो, जैसे आपने मन की बताई है, जैसे संकल्प विकल्प। बुद्धि की, हमेशा बुद्धि की वृत्तियां होती है तरक्की करने की।
ये आविष्कार वगैरह करने की जो इच्छा होती है बुद्धि की वृत्तियों के कारण होती है। मैं ऐसा कुछ कर जाऊं मेरा नाम हो जाए, मैं अमर हो जाऊं, ये बुद्धि की वृत्तियां हैं। और नारायण चित्त नारायण की भैया जी, चित्त की नारायण वृत्तियां, नारायण। अटल जी, चित्त की वृत्तियां। हाँ जी, ये कहीं बहन चित्त कुछ पूछ रहे थे। हाँ हाँ, कहीं बोलो चित्त आचार्य जी, बोलो कर। चित्त और मन दोनों एक ही हैं, कहीं चित्त हाँ कह एक देते है, हैं हाँ कहीं मन कह देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। नारायण नारायण आचार्य जी, ये 599 पेज पे अन्य चेता, मतलब सगुण उपासक में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शंकर, गणेश, सूर्य आदि भगवान के स्वरूप है। उनमें से जो जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूपों का अपने इष्ट से अलग न माने, अपने आप को ही अपने इष्ट के सिवा किसी को न माने, उसका अन्य की तरफ मन ही नहीं जाए। ये कैसे? जैसे अपन कृष्ण भगवान का देखते तो उनके तो कई रूप दिखते हैं ना आचार्य जी, तो फिर वो कैसे करेंगे? नहीं, कई रूप दिखते हैं, लेकिन आप किसको मानते हो? नहीं तो देखिए, जगह अपन ध्यान करते तो जैसे हम तो मतलब कान्हा जी को मानते हैं, लड्डू गोपाल को, लेकिन जब ध्यान करते तो उनके कई रूप आते हैं सामने, जैसे वृंदावन बिहारी के आते हैं, रमन के आते हैं, सब तरह के रूप उनके, बंसी बजाने वाले, हाँ, गोवर्धन तो धारी आदि रूप आते हैं उनके, उसमें तो कैसे करे? उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो तो आएंगे, आने दो। अच्छा 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 अच्छा, मतलब उसमें कोई मतलब नहीं, कोई भी रूप आए, लेकिन मतलब इष्ट जैसे अपना लड्डू गोपाल है वही रहेंगे, ऐसा है आचार्य जी? हाँ जी। वही मैं पूछना चाह रही थी। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण आचार्य जी, आचार्य जी। हाँ जी। एक बात तो इसमें ये जो अभी बात कर रहे थी, ये भी देखिए, आंखें पूरी बंद करोगे तो आएंगे विचार थोड़े बहुत, लेकिन अध खुली आंखों से जब देखेंगे, जैसे भगवान शंकर की दिखाई देती है अध खुली आंखें आधी, तो ये शायद नहीं होता है, ऐसा मैंने भी अनुभव किया है। नारायण नारायण। अच्छा जी, नारायण नारायण जी, नारायण नारायण नारायण। हाँ जी, मन जब भी भागता है जब हम पूरी आंख बंद कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो पूरी आंख बंद करके नहीं ध्यान करना, मतलब आधी अध खुली आंख रखना है आचार्य जी? पूरी आंख बंद करने से नींद आने की भी संभावना होती है, अच्छा 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 और मन के जी भागने की भी आचार्य यही संभावना बात होती है। अच्छा जी आचार्य जी, जी आचार्य जी, जी आचार्य जी। आचार्य बस जी वही प्रणाम। वही ध्यान नहीं आ रहा था कि एक इष्ट कैसे करे करके, वही नहीं आ रहा था आचार्य जी। आचार्य जी नारायण प्रणाम। अभी बहन जी की जो बात थी, इसको उनसे कहिए कि नम्र निवेदन में दूसरे वाले पेज पर ये बहुत साफ लिखा हुआ है कि सब कुछ परमात्मा ही है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आंखें बंद करने की जरूरत है, न कान बंद करने की जरूरत है, न नाक बंद करने की जरूरत है। इसमें न संयोग का असर पड़ता है, न वियोग का, न किसी अन्य का असर पड़ता है। सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर दूसरा कहाँ से आए, कैसे आए? जिस रूप में जो भी आ रहे हैं सब भगवान कृष्ण है, ऐसा मान करके मस्त होकर के आप माता जी देखते रहिए। रूप आने देना उनका काम है, आप तो केवल भगवान को देखती रहो। प्रणाम। ठीक है ओम भाई जी, नारायण 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 नारायण। हरिओम जी, हरिओम जी। ये सब कुछ ही भगवान है, ये तो सही बात है, लेकिन जब व्यवहारिक तौर से कई करते हैं, माला का जाप सब कुछ करते हैं, तो उसमें ये बात आती आती, आप भी करके देख लेना, ये आती आती है, तो इसका सल्यूशन भी बताया है। अब माला जपने का मतलब ये होता है, माला हाथ में ना पकड़े तब भी आत्मिक वो चलता ही रहता है, जिसको स्वभाव है, अभ्यास है, और माला जो लेते हैं उससे ध्यान कम भटकता है, इसलिए है ये। ऋषियों मुनियों ने जो ये प्रथा चलाई, इसलिए चलाई थी। नारायण नारायण। नहीं तो इसमें इसमें आग्रह नारायण करके नारायण। परेशान नहीं होना है। रामचरितमानस की एक चौपाई है, इसको सुनिए, जवाब आना चाहिए। सुमिरी ही नाम
रूप बीनु देखे, रूप नहीं आ रहा है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, नाम जप करते रहिए और भगवान का ध्यान करते रहिए। रूप आकृति देना लेना उनका काम है। सुमेरी नाम रूप बीनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। वो अपने आप हृदय में आएंगे। वो तो खोज रहे हैं कि मेरा बेटा अपने घर आ जाए, हम उनको याद करें बस। नाम जब चालू रखिए, देखना दिखाना सब उनका काम है। प्रणाम जी। नारायण 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 नारायण। अपने शंका समाधान भी हो गया, इधर समय भी हो गया। अब मोहनलाल जी पेड़ीवाल जी भाई जी पद भजन सुनाएंगे, ध्यान से सुनना है सभी को। हाँ जी भाई जी सुनाओ।